Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about time of flight, height of projectile and range of projectile. आइए इसका कंसेप्ट डेरिवेशन के साथ देखते हैं। तो पहला टॉपिक है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाता है तो ऑब्जेक्ट जितने टाइम तक एयर में रहता है उसी टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। उसका डिफिनेशन देखें। टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर। तो कोई प्रोजेक्टाइल जितने टाइम तक एयर में बना रहता है उसी टाइम को कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके डेरिवेशन के लिए यहां देखा जाए तो यहां से कोई ऑब्जेक्ट यू स्पीड से फेंका गया है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा स्पीड का यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। जबकि हाईएस्ट पॉइंट में विद्यार्थी वर्टिकल वेलोसिटी 0 होता है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट बना रहता है यू कॉस थीटा। मतलब ये वेलोसिटी तो चेंज होगा, यू चेंज होगा, लेकिन यू और कॉस थीटा का जो प्रोडक्ट होगा वो हर जगह पे क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। यस। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ओ से पी के लिए जो टाइम मान ले रहे हैं वो टी मान ले रहे हैं। तो ओ से पी के लिए टाइम निकाल के उसमें 2 से प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। क्योंकि जितना टाइम ओ से पी तक पहुंचने में लगता है उतना ही टाइम पी से बी तक पहुंचने में भी लगेगा। ध्यान दें। तो यहाँ डेरिवेशन में कहा गया है फॉर ओ टू पी। जो भी कुछ स्टडी करेंगे ओ से पी के लिए स्टडी करेंगे तो वी वाई मतलब पी पर जो वेलोसिटी है वर्टिकल वी वाई सिंबल दिए हम, वी वाई इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। तो वर्टिकल वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू क्या होता है 0 और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है यू वाई है माइनस जी टी। जीटी को इस तरफ किए तो जीटी इक्वल टू आया यू वाई, तो यहां से टी निकल गया हमारा यू वाई बाई जी, और यू वाई है क्या चीज यू साइन थीटा बाई जी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने का जो टाइम होता है वो टी इक्वल टू होता है यू वाई बाई जी, या आप यू साइन थीटा बाई जी भी याद कर सकते हैं। यहां लिखा है टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू टी। मतलब ओ से पी तक जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम पी से बी तक पहुंचने में लगता है। तो इसका मतलब जो डेरिवेशन हमारा आया है इसमें अगर 2 से प्रोडक्ट कर दें तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी इक्वल टू 2 स्मॉल टी कहें या 2 यू वाई बाई जी। तो विद्यार्थी ये फार्मूला हमें ज्यादा अच्छा लगता है। टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 यू वाई बाई जी। यू वाई मतलब वर्टिकल वेलोसिटी बाई जी, या यू वाई का स्थान लिखेंगे 2 यू साइन थीटा बाई जी। आपको याद करने के लिए ये फार्मूला ज्यादा जो है उपयोगी होगा। तो टी इक्वल टू 2 यू वाई बाई जी। यही डेरिवेशन एक और तरीके से किया जा सकता है फॉर ओ टू बी एक साथ। तो अब की बार डिस्प्लेसमेंट देखिए वाई एक्सिस पे सब कुछ लेना है तो यस वाई इक्वल टू यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जो फार्मूला आपका है यस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, उसी के तहत यहां y लगा दिए। y मतलब y एक्सिस वर्टिकल के लिए लिया गया है। तो O से B पर जब पार्टिकल पहुंच रहा है आपका तो वहां पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा 0 आएगा। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी यू आई है t है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर को इस तरफ ले आए तो आया यू आई इंटू टी, टी से t कैंसिल हो गया तो हाफ जी टी इक्वल टू आया u। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू आ गया 2 यू वाई बाई सी, या इसे कहते हैं यू वाई का स्थान में वैल्यू रख देते हैं यू साइन थीटा बाई जी। तो ध्यान देना है टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी का 2 से प्रोडक्ट करेंगे फिर जी से डिवाइड करेंगे तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट प्राप्त हो जाएगा। तो आप विद्यार्थी आप इसे कॉपी कीजिए। तो फिर अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला हेडिंग देखा जाए हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो विद्यार्थी जब किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है तो वो पैराबोलिक पाथ पर मोशन करता है। तो पैराबोलिक पाथ में एक पॉइंट जो है हाईएस्ट आता है
वो अकेला होता है, बाकी हर पॉइंट हर लेवल जो है क्या होता है, रिपीट होता है। तो यही हाइट हमको चाहिए। तो इस मैक्सिमम हाइट को फाइंड करने के लिए विद्यार्थी हम देखते हैं इसका डेरिवेशन फॉर ओ टू पी, ओ से पी के लिए ले रहे हैं, हर चीज वर्टिकल ले रहे हैं, ध्यान दें, और हाइट हमें चाहिए। तो जाहिर है कि ऐसा फार्मूला लगाया जाए जिसमें जो है डिस्प्लेसमेंट हो और वेलोसिटी हो। फ्रॉम वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, जो फार्मूला होता है वही हम लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हर जगह वाई लिख दिए क्योंकि ये वर्टिकल लिया जा रहा है। तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वाई इंटू एस वाई, मतलब वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट। तो पॉइंट पी पर जो है वर्टिकल वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होता है। तो यहां जीरो रहती है। यू वाई स्क्वायर माइनस टू ए वाई का स्थान पे होता है माइनस जी, जी जो है अर्थ के सेंटर की ओर कार्य करता है, यस, और एस वाई के स्थान पे एच लिखा है। तो 2gh को इस तरफ की कर दिए। तो 2gh इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर। तो h इक्वल टू आ गया यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। तो यही फार्मूला आपको याद करना चाहिए। तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल h इक्वल टू यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। यू वाई क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी है, ध्यान दिया जाए, या यू वाई के स्थान पे ये वैल्यू रखना चाहे तो ये फार्मूला है जिसको लोग याद किए रहते हैं। तो h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g हो गया, यस। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन, तो जब लंबा जंप कोई करता है तो जंप वाले केस में सबसे ज्यादा ऊंचाई पे इंसान पहुंच सकता है। ऐसी केस में उसको जंप जो है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर करना होगा। तो उस दशा के लिए ये फार्मूला आएगा। तो ये तो हमेशा के लिए करेक्ट है, h इक्वल टू यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। अगर ये लिखते हैं तो थीटा इक्वल टू 90 रखेंगे, साइन 90 का मान 1 होता है, तो यू स्क्वायर अपॉन 2g आएगा, h मैक्स बराबर। तो ऐसी दशा में अगर कोई आदमी 90 डिग्री पर या किसी ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री पर फेंकता है तो उसमें केवल वाई एक्सिस ही इफेक्टिव होगा, एक्स एक्सिस से कोई लेना देना नहीं होगा, ध्यान दिया जाए। तो विद्यार्थी आप इससे कॉपी कर लीजिए। तो अगला हेडिंग देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला टॉपिक देखा जाए रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो कोई प्रोजेक्टाइल अपने फ्लाइट ऑफ टाइम में जितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है उसी को कहा जाता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। द बॉडी कवर्स ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ड्यूरिंग फ्लाइट ऑफ टाइम इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर वही विद्यार्थी कि कोई ऑब्जेक्ट है यू स्पीड से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। तो चूंकि यहाँ पे हमें रेंज चाहिए, ओ ए चाहिए, ओ ए के लिए वर्टिकल वेलोसिटी का कोई योगदान नहीं होगा। वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्टिकल वेलोसिटी की कोई आवश्यकता यहां पर नहीं है। तो रेंज इक्वल टू होगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल, तो रेंज को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आर इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम तो कहेंगे रेंज के लिए आप ये फार्मूला दिमाग में रखिए, आर इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर आप थीटा के रूप में ले आना चाहते हैं तो आप वैल्यू पुट करिए, यू एक्स के स्थान पे लिखेंगे क्या, यू कॉस थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट के स्थान पे लिखेंगे 2u साइन थीटा बाई जी। तो u इंटू यू स्क्वायर हो गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक में कर लिए, ये साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। तो ऐसे में रेंज का फार्मूला जो आ गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी आ गया। इफ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री देन आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को यदि 45 डिग्री पर थ्रो किया जाए, फेंका जाए, तो उसका रेंज सबसे ज्यादा होता है। अगर किसी गेंद को 45 डिग्री पर आप उछाल देते हैं तो वो जो है उसका रेंज सबसे ज्यादा आपको मिलेगा।
आगे देखा जाए, यहाँ पे हम ये देखना चाहते हैं कि थीटा डिग्री पर प्रोजेक्ट करने पर कितना रेंज आता है, 90 माइनस थीटा डिग्री पर अगर प्रोजेक्ट किया जाए तो कितना आता है। तो रेंज ये है r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी फॉर थीटा एंगल। थीटा एंगल के लिए रेंज है। अगर 90 माइनस थीटा कर दिया जाए तब देखते क्या होता है। तो उसे मान लेते हैं r डैश होता है। तो r डैश इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 इन ब्रैकेट थीटा का स्थान क्या लिख दिया, 90 माइनस थीटा अपान जी। तो ये फार 90 माइनस थीटा एंगल के लिए रेंज है। तो इसको थोड़ा सा और सरल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यू स्क्वायर साइन 2 को अंदर प्रोडक्ट किए तो 180 माइनस 2 थीटा आया। हम जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो रेंज आ गया आर डैश इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, और यही इसका भी है, यही वैल्यू आर का भी है। तो इसका मतलब आर डैश इक्वल टू आर आया फॉर सेम स्पीड। फॉर सेम स्पीड दो ऑब्जेक्ट हैं, एक थीटा एंगल पर फेंका गया और एक 90 माइनस थीटा एंगल पर फेंका गया सेम स्पीड से, तो दोनों का रेंज क्या आएगा, सेम आएगा, ये बात बता रहा है। तो रेंज इज सेम फॉर थीटा और 90 माइनस थीटा एंगल। हाँ विद्यार्थी, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।